हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है एक गरीब औरत। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार एक बहुत ही छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जो कि बहुत ही गरीब थी और उसका नाम था सरस्वती। सरस्वती बहुत ही मेहनती थी। उसके 2 बच्चे थे। उसके पति जो था मजदूरी का काम करता था, लेकिन वो काम इस तरह था कि कभी उसको मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो बहुत ही मुश्किल से उनका घर का गुजारा जो चल रहा था। अभी सरस्वती ने सोचा कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनका पालन पोषण मैं कैसे करूंगी। उसने छोटा मोटा जो लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। लोगों के घर में जूठे बर्तन मांजती, घर के झाड़ू पोछे लगाती और लोग उसके बदले में उसको कुछ कपड़े देते पुराने या फिर कुछ खाने पीने को देते। तो इसी तरह उसका जो घर का गुजारा था चल रहा था। ऐसे सरस्वती बहुत ही ईमानदार और मेहनती औरत थी। जिनके घर में भी जाती बहुत ही अच्छे से काम करती, बहुत ही ईमानदारी से वो काम करती थी। वहाँ जो लेडीज थी उनके उससे खाना तक भी बनवाती और उनका बना हुआ खाना जो था सभी को बहुत ही पसंद आता। अब ऐसे ही टाइम बीतता गया। थोड़ा बहुत अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अचानक से किसी दुर्घटना में एक दिन उसके पति की जो है मौत हो गई। अब अब उसके ऊपर जो है बहुत ही मुश्किलें आन पड़ी। अब उसने सोचा कि मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूंगी, क्योंकि कुछ उसका पति करता था और कुछ वो करती थी। काफी दिन मायूसी में बीतने के बाद अब बच्चों को तो उसने संभालना ही था। किसी तरह उसने फिर काम शुरू किया, लोगों के घरों में काम शुरू किया और अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। देखते ही देखते अब लोगों के घरों में वो खाना भी बनाने लगी, क्योंकि उसका बना हुआ खाना काफी लोगों को पसंद आने लगा था। अब उसने सोचा कि मैं इतने दिनों से लोगों के घरों में काम कर रही हूँ कि मैं क्यों ना अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करूँ, मैं अपना घर से काम शुरू करूँ। अब उसके मन में जैसे ही ये बात आई, उसने अपने आस पड़ोस के बारे में बात की, आस पड़ोस में ये बात की और घर से खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। उसमें काफी वो जो थी मेहनती थी, लगन थी काम करने की, तो अपने काम को जी जान से करती थी। देखते ही देखते लोग उससे खाना मंगवाने लगे, घर से ऑर्डर करने लगे और वो घर से बना के खाना जो है भेजने लगी, टिफिन तैयार करने लगी। इसी तरह खाना बनाते बनाते उसका जो खाना दूर तक मशहूर होने लगा। अभी लोग दूर दूर से भी उसका खाना जो है मंगाने लगे और एक दिन ऐसा आया कि उसका खुद का जो है रेस्टोरेंट भी बन गया। इतनी मेहनत और इतनी लगन से उसने काम किया कि देखते ही देखते वो जमीन से आसमान तक पहुंच गई। सरस्वती के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला, अच्छी पढ़ाई लिखाई दी और अपना घर बना लिया। अब उसका बिजनेस भी जो था बहुत अच्छे से चलने लगा। देश विदेश में अब उनका नाम होने लगा। तो इस तरह एक गरीब औरत ने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया जो उसका सपना था। हम भी अगर चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने मन में कुछ ठान लिया है कुछ करने का, हमें जुनून है, तो हम उस काम को जरूर कर सकते हैं। सरस्वती के पास किसी चीज की भी सपोर्ट नहीं था, किसी का कोई सहयोग नहीं था। उसने अपने अकेले दम पर इस उपाधि को पाया और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अपने सपने पूरे किए। तो इसी तरह हम भी अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। सरस्वती जो है हमारे लिए एक प्रेरणा है कि किस तरह उसने अपनी मेहनत के बल पर इतना सब कुछ हासिल कर लिया कि आज उसका नाम देशों विदेशों तक है। इसी तरह अगर हम भी मन में कुछ ठान लें कुछ काम करने की, तो हमें कोई भी अभाव जो है नजर नहीं आएगा। हम छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए या किसी चीज की हमें कमी है। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जो है लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो उसका एक ना एक दिन फल तो मिलना ही है। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।